ये चटपटी चटकारेदार मिर्ची की अचार देखिए, देखने में कितनी सुंदर है। खाने में इससे भी कई गुना टेस्टी है। खट्टी मीठी चटपटी सी ये अचार है। और इसे मैं कैसे बनाई हूँ, चलिए मैं आज आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट से मिर्ची लाइएगा। देखिए, मिर्ची ताज़ी और फ्रेश होनी चाहिए। और इसे ला करके पहले अच्छी तरह से एक सूखे कपड़े या कपड़े को हल्का भिंगा लीजिएगा और उसे इस तरह से अच्छी तरह से पोंछ लेना है, जिससे इसमें ना जितनी धूल मिट्टी हो वो साफ हो जाए। मिर्ची को धोइएगा नहीं, अगर धोइएगा तो डंठल है तो इधर से पानी चला जाएगा, जिससे आपके अचार जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए मिर्ची धोना नहीं है। इसे अगर आप नहीं है तो आप इसका किसी भी कपड़े को थोड़ी सी भिंगा लीजिएगा और इस तरह से अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा। एक एक मिर्ची को इस तरह से अच्छी तरह से पोंछ करके रख लिए। सारी मिर्ची को इस तरह से पोंछ लेंगे। तो मैं अभी सारी मिर्ची को पोंछ लेती हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगी। ये देखिए, मैं सारी मिर्ची को पोंछ ली हूँ। अब इसे साइड में रख देते हैं। इसे क्या करेंगे, पोंछने के बाद रूम में ही फैला करके रात भर के लिए आप छोड़ दीजिएगा, जिससे इसकी पानी सूख जाएगी। जब मिर्ची को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इमली ले लेंगे। इमली को अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा। मुझे तो बीज वाली मेरे पास इमली है। अगर आपको बिना बीज वाली इमली मिल जाए मार्केट में तो आप वो लीजिएगा। लेकिन वो ज़्यादा अच्छी होती है, पर मुझे नहीं मिली थी इसलिए मैं ली हूँ। लेकिन इसके भी अचार बन जाएगी। तो देखिए, सारे इमली को अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ। मुझसे जो बीज निकल पाई है उसे मैं निकाल ली हूँ। अब जब इमली साफ कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये विनीगर ले लेंगे। व्हाइट विनीगर है, जो नॉर्मल यूज होती है वो विनीगर है, इसमें डाल देंगे। इसी से विनीगर के कारण ही ये सालों साल आपकी इमली चलेगी, अचार चलेगी, खराब नहीं होगी। आप जरा सा भी खराब नहीं होगी। उसके बाद इसमें विनीगर डाल देंगे। विनीगर इतना डालेंगे कि जिससे इमली अच्छी तरह से डूब जाए। और ये अभी और मुझे लगता है विनीगर इसमें डालनी पड़ेगी। पहले मैं इसे मिला करके देख लेती हूँ। अभी इसमें और विनीगर जाएगी थोड़ी सी। अब इसे भी डाल दूंगी मैं। 610 ग्राम वाली विनीगर डाली हूँ। मतलब मैं एक बोतल पूरा विनीगर डाल दी हूँ। ये 600 ग्राम वाली जो विनीगर आती है वो मैं डाली हूँ। अब इसे इस तरह करके, और ये देखिए सारे इमली इसमें डूब गए। अब इसे थोड़ी मैं 5-6 घंटे के लिए फूलने रख दूंगी, या तो आप पूरी रात के लिए इसे फूलने रख दीजिएगा। विनीगर डालने से क्या होगा कि आपके अचार खराब नहीं होंगे, इसकी लाइफ बढ़ जाती है अचार की। इसे मैं ढक करके रख देती हूँ, ये फूलेगी। मैं अब इसे साइड में रख देती हूँ करीब ये 5-6 घंटा, या तो आप पूरी रात के लिए रखिएगा, जिससे इमली अच्छी तरह से फूल जाए। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, मिर्ची का ये वाला भाग है इसे हटा देंगे, या तो आप इस तरह से हटा दीजिए। और उसके बाद इसके बीच से आप जैसे चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं। थोड़ी सी जो सड़ी गली अगर होगी तो उसे आप वहां से काट करके हटा दीजिएगा। इसके इतने बड़े बड़े टुकड़े मैं काट लूंगी। देखिए, इस तरह से इसके टुकड़े काट लेना है। मिर्ची जितनी अच्छी और फ्रेश आप लीजिएगा, अचार उतनी ही अच्छी बनेगी। देखिए, इस तरह से। देखिए, इसके ये वाले भाग को इस तरह से हटा देना है, या तो फिर आप इस तरह से भी काट सकती हैं। देखिए, इस तरह से भी आपको जैसे अच्छी लगे आप उस तरह से इसके टुकड़े काट लीजिए। तो मैं अब सारी मिर्ची को काट लेती हूँ। पहले मिर्ची मेरी सारी कट गई है। देखिए, ये इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े में मैं काट ली हूँ। अब इसे मैं क्या करूँगी, आधे घंटे के लिए, या तो आप धूप में फैला करके रख दीजिए इसे, तो जिससे ये मैं मिर्ची काटी, इसमें जो पानी है वो सूख जाएगी। तो अब मैं आधे घंटे बाद इसे जा रही हूँ धूप में फैलाने। तो मैं अब आपसे आधे घंटे बाद मिलूंगी। देखिए, मेरी इमली अब फूल गई है। इसे मैं पूरी रात फुलाई थी, ये ऐसी फूल करके हो गई है विनीगर में। अब क्या करेंगे, हाथ से इसे ऐसे मैश, थोड़ी हल्की हाथों से मैश कीजिएगा। इस समय में अगर आपके जो बीज निकल पाए निकालिएगा, और नहीं तो इसे इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। देखिए, ये हो गई। हल्की हाथों से बिल्कुल मैश कर देना है। देखिए, 1-2 बीज निकल रही है, जो निकलेगी उसे मैं निकाल दूंगी। ज्यादा इसे मैश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके सारे ये हो जाएंगे। हल्के हाथों से बस इसे थोड़ी सी मिला देना है, बस हो गया। अगर आपके पास बिना बीज वाली है तो आप इसे मिलाइएगा नहीं। अब इसे साइड में रख देते हैं। चलिए, अब इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे, तेज आंच नहीं कीजिए तो मसाले जल जाएंगे। इसमें मैं 4 चम्मच सौंफ डाल दूंगी। 3 चम्मच मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, खड़ा धनिया है। और 3 चम्मच मैं इसमें पीली वाली सरसों डाल रही हूँ। आपके पास अगर काली वाली होगी तो आप काली वाली भी डाल सकती हैं इसकी जगह। और 2 चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1 चम्मच मेरे पास मेथी है और 1 चम्मच मेरे ये काली मिर्च है, तो इसे डाल रही हूँ।
सारे मैं नापी हूँ। इस देखिए इस तरह की बड़ी वाली चम्मच से नाप करके डाल रही हूँ। और ये 5-7 लाल मिर्ची है तो इसे डाल दूंगी। अब इसे हल्के हाथों से मिला दूंगी। मसाले को तेज आंच पर भूनना नहीं है, बस मसाले को गरम कर लेना है। तो अब इसे मैं गरम कर ले रही हूँ जिससे मसाले जले नहीं और थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए, मतलब सिक जाएगी तो पीस अच्छी तरह से ये पीस जाएगी। तो इसे थोड़ी मैं सेक लेती हूँ। ये अचार बहुत ही टेस्टी लगती है, चटपटी सी। आपको अचार कम ये चटनी ज़्यादा लगेगी। आप तो एक बार जिसे खिलाइएगा वो आपसे अचार मांग मांग करके ले जाएंगे, इतनी अच्छी अचार बनती है। अब मेरी मसाले भून गई है, थोड़ी गर्म हो गई है। इसे आप ना हाथ से ही मिलाइएगा जिससे आपको लगेगी कि हाँ मसाले भून गई है या गर्म हो गई है। जब आपको हाथ में छूने में ये ज़्यादा गर्म लगने लगे थोड़ी, तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इसे बिल्कुल ठंडा करके दरदरा पाउडर बना लेना है। देखिए मेरे मसाले बिल्कुल ठंडी हो गई है। एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसका बिल्कुल दरदरा सा एक पाउडर बना लेंगे। देखिए मसाले मेरी पिस गई है। देखिए मसाले ऐसे ही होनी चाहिए। देखिए अब इसे साइड में रख देते हैं। अब क्या करेंगे, मिर्ची को ले लेंगे। मिर्ची मैं पहले से काटी हुई थी। मिर्ची में ये सारे इमली को इसमें डाल दूंगी। उसके बाद ये पाउडर जो बनाई हूँ, देखिए ये पाउडर इसमें डाल दूंगी। मसाले काश्मीरी लाल मिर्ची डाल दूंगी, 3 से 4 चम्मच डाल दूंगी जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी, हल्दी पाउडर है तो ये भी मैं 4 चम्मच डाल दे रही हूँ। 3 हो गई और ये 4 चम्मच हो गई। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। तो नमक थोड़ी ध्यान से डालना होगा क्योंकि मिर्ची जब गलेगी तो अचार नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें मैं काला नमक भी डाल रही हूँ। दोनों नमक मिलाकर के आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब इसमें मैं 5 फोरन डाल दूंगी। इसमें जैसे मेथी, जीरा, सौंफ, कलौंजी और मंगरेला के मिक्स रहती है और पीली वाली सरसों। 5 तरह के इसमें मसाले, खड़े वाले मसाले होते हैं, इसलिए इसे 5 फोरन बोला जाता है। तो इसे मैं डाल दी हूँ। अब इसमें मैं तेल डाल दूंगी। तेल पहले थोड़ी सी डालूंगी, उसके बाद अगर मुझे लगेगी तो मैं मिलाऊंगी, नहीं तो नहीं। अगर तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो अचार फिर पानी पानी तरह लगेगी। अब इसे इस तरह से अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे। देखिए इस तरह से करके इसे अच्छी तरह से मिला देना चारों तरफ से धीरे धीरे। ये अभी देखने में अचार ज़्यादा दिख रही है, जब ये बन जाएगी तो आपको ये अचार गल करके थोड़ी सी हो जाती है। आप चाहे तो इसे कम भी बना सकती हैं, 1 केजी, ½ केजी भी बना सकती हैं। देखिए इस तरह से तब मैं सभी को मिला ले रही हूँ। देखिए मेरी अचार इस तरह से हो गई है मिला करके। अभी ये और गलेगी तो और लटपटी होगी। अब इसे मैं 1 दिन के लिए धूप में रख दूंगी। देखिए पूरे 1 दिन के धूप दिखाने के बाद मेरी अचार ऐसी बनी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी होती है। आप पूरे इसे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और ये धीरे धीरे और गलेगी। तो अगर इस स्टेज पे अगर आप थोड़ी सी टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगेगी तो आप थोड़ी सी नमक भी मिला सकती हैं। तो अब मैं तो इसे अब शीशे के जार में डाल लेती हूँ। अब अचार को स्टोर करने के लिए आप एक शीशे का जार ले लीजिएगा। इस शीशे के जार को बिल्कुल ही अच्छी तरह से धो करके, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहने चाहिए, धूप में आप इसे सुखा दीजिएगा। शीशे के जार को धो करके या तो 1 दिन के लिए इसे धूप में भी डाल दीजिएगा। अगर इसमें जरा भी पानी रहेगी या नमी रहेगी तो अचार खराब हो जाएगी। उसके सारे अचार को मैं इसमें डाल लूंगी। देखिए ये अचार तो इतनी चटपटी और टेस्टी बनती है कि इसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। आप अगर इसे बनाइएगा तो आप जिसे भी खिलाइएगा वो तो अचार खाएंगे। आपसे इसकी रेसिपी है या तो मांग करके ले जाएंगे। तो एक बार जरूर इसे बना करके देखिएगा। तब मैं सारे अचार को डाल लेती हूँ शीशे के जार में। देखिए मैं अचार को अब शीशे के जार में डाल दी हूँ। अब इसके ढक्कन को बंद करके इसे मैं 3 दिन तक के लिए और धूप में डाल दूंगी। ऐसे आप अचार अभी से भी खा सकती है, लेकिन धूप में थोड़ी सी और ये पक जाएगी तो और टेस्टी हो जाएगी। और इसे आप अच्छी एयर टाइट डब्बे में ही रखिएगा जिससे ये आपके 1 साल तक चलेंगी। और इसे आप रोटी, पूरी या पराठे के साथ, चावल दाल के साथ खा सकती है। ये तो आप ऐसे भी घूम घूम करके अचार खाइएगा चटनी की तरह, इतनी टेस्टी लगती है।
तो एक बार आप भी इस तरह से बनाइए, आप बना करके ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे ये कैसी बनी या फिर मेरा ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी और नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।